जय गुरुदेव। और देखिए, आज हम जो बात करेंगे, एक ऐसी साधना के विषय में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा गुप्त और प्राचीन है। जो प्राचीन साधना है, उसके जरिए आप केवल उसी यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हैं जो आपके जीवन में, आपके स्वभाव और आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो बिल्कुल आपके अनुकूल है। आमतौर पर किसी भी यक्षिणी की साधना शुरू करने, मान लिया कि आप शुरू कर देते हैं, तो आपको क्या है कि एक नुकसान उसके होने का डर रहता है। लेकिन आज जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कोई डर नहीं है। ये प्राचीन, गुप्त और बहुत अत्यंत प्रभावशाली साधना है, जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो देखिए, आमतौर पर जो यक्षिणी साधना हम करते हैं, वो यक्षिणी साधना या तो किसी यक्षिणी के नाम से करते हैं कि भाई धनदा यक्षिणी हो गई, या अदरवाइज रति प्रिया है। बहुत सी यक्षिणियां हैं, बिना सोचे समझे ही साधना शुरू कर देते हैं। या तो हमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, या फिर नुकसान होने का डर बना रहता है। तो आज मैं आपको ऐसी ही साधना के विषय में बताऊंगा जो कि आपके सर्व अनुकूल यक्षिणी साधना है। जो आपका, जो अंदर का स्वभाव है, आपका जो पूर्व जन्म का, जो आपके कर्म हैं, उनके अनुसार जो यक्षिणी वास्तव में आपके लिए फिट है, वही यक्षिणी जागृत होगी और वही यक्षिणी आएगी। देखिए, यहां थोड़ी सी एक चीज और बता दूं मैं आपको कि बहुत सारे कमेंट्स हैं, और सबकी इच्छाएं पूर्ण करना वो कई बार संभव नहीं होता है। देखिए, कोई तो मुझसे कह बोलता है वो कि भाई विश्वामित्र जी की साधना दीजिए, कोई कोई दूसरी साधनाओं को मांगता है, कोई वराही साधना को, कोई किसी दूसरी साधना को। तो देखिए, एक बार में सबकी इच्छाएं पूर्ण होना वो तो संभव नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखें। एक एक करके मैं सभी के लिए साधनाएं वो दूंगा, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, वो सर्व अनुकूल यक्षिणी, केवल जो आपके अनुकूल होगी वही यक्षिणी सिद्ध होगी। और इस पर भी मुझसे बोला गया था, इस वीडियो के लिए भी। आप दूसरे लोग कहेंगे कि जी गुरुजी, हम तो आपसे, ऐसा तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन बेटा एक एक करके नंबर आएगा सबका, एक साथ तो सबके लिए नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को प्रेजेंट रखें, ध्यान दें। देखिए, आपका जो विचार है बहुत व्यवहारिक है ये। और जो अनुकूल यक्षिणी है, जैसे कि मेरे अनुसार कनकावती यक्षिणी अनुकूल है, लेकिन मैंने कामेश्वरी की साधना शुरू कर दी। तो होता क्या है कि वो साधना आपकी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, या फिर कोई ना कोई आपको डर बना रहता है। और देखिए, एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, आप जो इस यक्षिणी की साधना करेंगे, तो आपके सामने जो अनुभव हैं, वो डरावने अनुभव वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपके अनुकूल आएगी जो भी यक्षिणी होगी। अब यक्षिणी तो बहुत सारी है, तो अब कौन सी यक्षिणी आपके अनुकूल है, तो आपको जो है नहीं पता है। लेकिन जब आप अनुकूल संकल्प लेकर के और ऐसी साधना करते हैं, तो फिर वही अनुकूल यक्षिणी आपके जीवन में आएगी, और हर प्रकार से आपकी वृद्धि होगी। देखिए, अब मैं यहां पर आपको एक विस्तृत जो इसकी जानकारी है वो मैं दे रहा हूं। इसकी साधना किस प्रकार से की जाएगी। इसकी साधना करने के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी, और वो सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए।
इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखिए मुख्य रूप से इसमें 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक तो यक्षिणी यंत्र, एक यक्षिणी माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका। और ये चारों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है, आप यक्षिणी साधना करना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय करने की जरूर आवश्यकता है ही नहीं। इसके अलावा जो और सामग्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्मल आपके घर में ही मिल जाएंगी या कुछ थोड़े बहुत दुकान से लानी पड़ेगी। ठीक है, जब ये चारों सामग्री आपको प्राप्त हो जाएं, तब आप इस साधना की शुरुआत करें। और देखिए, इस साधना में आपको सफेद रंग के या पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। या तो आप सफेद रंग के ही धोती कुर्ता या फिर जो भी आप वस्त्र धारण करना चाहते हैं वो सफेद रंग के लें। आसन आपका सफेद रंग का होना चाहिए या पीले रंग का। और जो चौकी पर कपड़ा बिछा हो वो भी सफेद रंग का या पीले रंग का। ठीक है, साधना रात्रि को 10 बजे के बाद करनी है। और साधना एकांत रूम में होनी चाहिए। या तो आपका पूजा घर भी हो सकता है या फिर आपके जो कोई घर में ऐसा कमरा हो कि जहां पर आप साधना कर सकते हैं, तो वहां पर आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। लेकिन कमरा जो है वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि साधना की जो सामग्री है उसमें एक तो घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती सुगंधित होनी चाहिए, पुष्प जो कि सुगंधित होने चाहिए, उसके अलावा चावल, रौली या सिंदूर, थोड़ा सा जल एक पात्र में। ठीक है, और भोग लगाने के लिए थोड़ी मिठाई वगैरह ये आप अपने पास रख लें। इसके अलावा जैसे कि आप दूसरे तरीके से अपने जैसे इष्ट देव की पूजा करते हैं या फिर अपने गुरु की पूजा करते हैं, उस प्रकार से अगर आप कोई और सामग्री भी रखना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। अब आपको ये साधना शुरू कौन से दिन करनी है? देखिए, या तो आप किसी भी शुक्रवार को इस साधना को शुरू करें या फिर पूर्णिमा को या फिर किसी शुभ मुहूर्त में आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अब आपको स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और अपना जो रूम है जहां पर आप साधना करना चाहते हैं वहां पर आ जाएं। और दिशा आपकी जो है उत्तर दिशा या पूर्व दिशा होनी चाहिए। जो जहां पर बैठकर आप साधना करें तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब जो चौकी है आपकी, उस चौकी पर कपड़ा बिछा लें। कपड़ा बिछाने के बाद अपने गुरुदेव का चित्र जरूर रखें। अपने इष्ट देव का, अगर आपके इष्ट देव जो भी आप जिसकी भी आप पूजा करते हैं उनका चित्र भी आप बराबर में ही रखें। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर रहे हैं तो वो भगवान शिव का चित्र रखें। ठीक है, यानी जब गुरु भगवान शिव हैं तो शिव का ही रखें। और जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है या उनके ही शिष्य हैं तो फिर वो उन्हीं की तस्वीर रखेंगे। ठीक है, अब आपको कपड़ा बिछा देना है, दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती वो सब आपको जला स्टार्टिंग कर देनी है। और पुष्प जो आप लेकर के आए हैं वो भी बराबर में वहीं पर रख लें। इत्मीनान से बैठ जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले एक छोटा सा रक्षा विधान करेंगे।
अब रक्षा विधान आपको कैसे करना है, उल्टे हाथ में यहां पर थोड़े चावल ले लें और ऐसे सभी दिशाओं में चारों तरफ फेंकते हुए आपको मंत्र जपना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोलते हुए वो चावल आपको सभी दिशाओं में उछाल देने हैं। जहां तक ये चावल आपके चले जाएंगे वहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना में नहीं आ सकती है। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अब गुरुदेव को सिंदूर का टीका लगाएं और उनको पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं उनको ऐसे, और मन ही मन गुरुदेव से आज्ञा लें, उनसे प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं अपने अनुकूल जो यक्षिणी है उस यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ठीक है। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। अब वो जो आपके गुरु हैं उन्हीं का आपको जाप करना है, जो उनका दिया हुआ गुरु मंत्र है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। अगर भगवान शिव आपके गुरु हैं तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करेंगे। अगर कोई और आपके गुरु हैं दूसरे तो आप केवल उन्हीं का जाप करेंगे। ठीक है। गुरु मंत्र का जाप हो गया। अब आप अपने जो आपके इष्ट देव हैं उनका भी आप पूजन करें छोटा सा, और अगर कोई आप मंत्र जाप करते हैं उनका तो फिर आप उनका भी कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, गुरु मंत्र जाप हो गया, इष्ट का भी आपने ध्यान कर लिया, ध्यान करके या जो भी उनका मंत्र है उस मंत्र का आपने जाप कर लिया। एक माला करो या दो माला करो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम एक माला करेंगे या दो माला करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि जो आपका जो यंत्र है उस यंत्र को आप स्थापित कर दें, जो प्लेट में स्थापित करें। अगर प्लेट या तो तांबे की लें या फिर स्टील की ले लें, और उसमें थोड़े से चावल रख के और उन चावलों के ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें, और जो गुटिका है गुटिका को भी यंत्र के वहीं बराबर में रख दें और रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। ठीक है। अब आपको जो यक्षिणी है उसका पूजन करने से पहले आपको एक संकल्प लेना है। अपने हाथ में, सीधे हाथ में थोड़े चावल रखें, थोड़ा जल रखें, और ऐसे करके आपको बोलना है कि मैं, अपना नाम बोले, मैं सर्व अनुकूल यक्षिणी साधना करने जा रहा हूं और जो मेरे स्वभाव, मेरे जीवन और मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो भी यक्षिणी मेरे अनुकूल है वही यक्षिणी जागृत हो और मुझे सिद्धि प्रदान करे। और इसके बाद जल आपको जमीन पर छोड़ देना है। ठीक है। यह हो गया आपका संकल्प। अब इसमें आप 7 दिन 11 दिन ऐसे नाम ले सकते हैं। मान लिया कि आप 11 दिन की साधना करना चाहते हैं तो आप उसमें संकल्प में ले सकते हैं कि भाई मैं 11 दिन 11 माला जाप करूंगा या 21 दिन 21 माला जाप करूंगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संकल्प कैसा लेना चाहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो यक्षिणी यंत्र है और जो गुटिका है उसका आपको पूजन करना है। वहां पर आप सिंदूर से टीका लगाएंगे और चावल पुष्प आप चढ़ाएंगे
इत्र, थोड़ा सा रुई में इत्र लेकर के और वहां पर आपको रख देना है। वैसे ही गुटिका का भी आपको पूजन करना है, धूप दीप वगैरह सब आपको दिखाना है, ठीक है। और जो दीपक है, दीपक में भी एक बूंद इत्र की जरूर आप छिड़क दें, अपने कपड़ों पर छिड़क लें थोड़ा सा, ऐसे ही आप लगा लें, छिड़कना भी जरूरी नहीं है इतना कि भाई आप बिल्कुल ही तर हो जाओ उसमें। जब आप उनका भी पूजन कर लेंगे, ठीक है, पूजन करने के बाद फिर आपको थोड़ी देर यक्षिणी का ध्यान करना है और प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे अनुकूल यक्षिणी है वो आए और मुझे सिद्धि प्रदान करे, ठीक है। अब आपको जो यक्षिणी माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और देखिए, जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, किस प्रकार से आपको वो मंत्र जपना है। इसमें आपको भैरव मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि भाई गुरुदेव ने और में तो हमें भैरव मंत्र के लिए जाप करने के लिए बोला है, लेकिन इसमें भैरव का जिक्र नहीं आया है, तो इसमें आपको जाप करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आप अपने गुरु का और जो एक छोटा सा रक्षा विधान है वो, और उसके बाद इष्ट देव या करने के बाद यक्षिणी मंत्र का आप जाप करेंगे, ठीक है। अब जो मंत्र जपना मैं आपको बता रहा हूं और स्क्रीन पर भी आपको दूंगा, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम मम सर्व जन्मा अर्जित कर्मा अनुसार या यक्षिणी मम अनुकूला तम आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये कम से कम 11 माला का जाप होना चाहिए। पहले आप मंत्र को कंठस्थ कर लें, पहले इसको याद कर लें, उसके बाद फिर आप जो है इसका जाप शुरू करें, ठीक है। और ये साधना लगातार 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 7 दिन होनी चाहिए। और इससे ज्यादा तो अब आपकी इच्छा है कि भाई आप उसमें कितने दिन करना चाहते हैं, ठीक है। अब साधना में आपको क्या करना है, जो आपको नियम आपको रखने हैं वो भी मैं बता रहा हूं। साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम कंपलसरी तो देखिए सभी में होता है, और ब्रह्मचर्य व्रत का नियम होना भी चाहिए। इसके अलावा आप किसी से ईर्ष्या आपको नहीं करनी है, झूठ कपट छल ये सब चीजें अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें। इन चीजों से माइंड फ्री रखें। केवल हमारा जो ध्यान है वो यक्षिणी साधना के ऊपर होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी अनुभव हो ही नहीं रहे, हमने इतने दिन साधना कर लिया, हमने कोई अनुभव नहीं हुआ। भाई ये चीज मत कहो कि अनुभव नहीं हो रहे। अनुभव से ही क्या साधना सिद्ध होगी, या अनुभव से ही सब कुछ होगा? नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अनुभव हमें कुछ भी नहीं होते, लेकिन साधना हमारी अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती रहती है, अनुभव नहीं आते। और कई बार तो अनुभव रुक जाते हैं। हमारे अपने जो किए गए कर्म हैं, जो साधना करते वक्त भी हम अपने कर्मों को नहीं संभाल पाते, उनकी वजह से अनुभव ही नहीं आते। या फिर कोई एक दो छोटा मोटा अनुभव आया, आपने बता दिया, आपने उसको पूरी दुनिया में गा दिया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अनुभव रुक जाएंगे वहीं पर, फिर अनुभव आगे नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि जो आपके नियम हैं वो नियम तो आपके कंपलसरी जो और साधनाओं में होते हैं, मैंने और दूसरी वीडियोस में भी बताया है, तो वो सारे नियम इसमें आप रखेंगे। काम तो सारे नियम वही करेंगे, क्योंकि आदमी को अंदर से पवित्र होना चाहिए। जब भी कोई साधना करो ध्यान रखना इस चीज को, सबसे पहले ये जो अंदर हृदय है, जो आपका मन है, ये निर्मल होना चाहिए। इसके अंदर कपट छल छिद्र ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जितना आप अंदर से शुद्ध होगे
उतनी ही साधना जल्दी सिद्ध होगी और प्रत्यक्षीकरण भी होगा। क्योंकि अब होता क्या है, जब लेट क्यों होता है प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि उसमें हम क्या होता है कि धीरे धीरे हम अंदर से निर्मल होते जाते हैं, एक साथ नहीं हो पाते। तो इसलिए जैसे जैसे निर्मल होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे अंदर की गंदगी बाहर निकलती जाएगी, वैसे वैसे साधना आगे बढ़ती चली जाती है और लास्ट में जाके प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। अब इस दौरान अनुभव कैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसमें तीसरे या चौथे दिन से ही आपको विशेष सुगंध आना शुरू हो जाएगी। मतलब कि जैसे कि चंदन की, विशेष मोगरा की ऐसी अजीब सी खुशबू। ऐसा लगेगा कि कोई परछाई आई है कमरे के अंदर। जो और दूसरी साधनाओं में अनुभव आपको होते हैं, उसी प्रकार के अनुभव होंगे, लेकिन डरावने अनुभव नहीं होंगे। बहुत सी साधनाओं में आपको डरावने अनुभव होते हैं, तो वो अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि ये जो यक्षिणी है ये आपके अनुकूल हो आएगी। जो आपके अनुकूल है वही आएगी। तो इसलिए साधना में डरावने अनुभव होने का मतलब नहीं होता था। हाँ, वो बात अलग है कि एकदम से ऐसा लगेगा कि भाई कोई अंदर कोई चीज एंट्री की है किसी ने, क्योंकि जब आप बुला रहे हो तो कोई भी आएगी तो सही है। और डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप डर जाओगे तो चली जाएगी वो, क्योंकि आप उसको बुला रहे हो। और जब आप उसको बुला रहे हो तो फिर आपको डरना नहीं है, बिल्कुल दृढ़ बैठे रहना है। और हमेशा वही व्यक्ति ऐसी साधनाओं में कामयाब होता है जो डरता नहीं है, जो निडर होता है। ठीक है। अब और दूसरे बहुत अनुभव हैं जिनका कि यहां पर बखान करना एकदम से इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एक सुकून मिलना वहां पर, ऐसा लगना कि भाई एकदम से शांति छा जाना। तो ऐसे बहुत से अनुभव होंगे। ठीक है। तो इस साधना को आप अच्छे से कीजिए। और देखिए, वीडियो को आप लास्ट तक आपने देखा तो आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो वीडियो को आप शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को भी इस साधना का लाभ मिले। ठीक है। और जो मेरा फेसबुक पर चैनल है, सिद्ध साबर मंत्र के नाम से है, वहां पर भी मेरा फेसबुक पेज है, आप उसको भी वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं सिद्ध साबर मंत्र के नाम से, वहां पर भी मेरे पेज हैं। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।